आग लगा देंगे, और जो बोलते हैं बेटा तुझसे नहीं होगा उनको भी हम करके दिखा देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी 18 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हो ना, तो बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। हिंदी का ये एक पेपर आपको हिंदी में 100 में 95 प्लस दिलाएगा, ये मेरी गारंटी है। और जो लोग कहते हैं बेटा तुझसे नहीं होगा, तू 100 में 90, 92, 95 नहीं ला सकता, उनको भी हम करके दिखाएंगे। अब ये पेपर स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस पेपर में जो हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक है ना, उनको भी मैंने इसी पेपर में लिया है। ये एक पेपर हिंदी में 100 में 95 प्लस दिलाएगा, क्योंकि हिंदी में 100% फिक्स टॉपिक भी होते हैं। और खास बात क्या है बच्चों, इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। अभी देखना नीचे, ये देखो पूरा सॉल्यूशन इस पेपर का मैं देने वाला हूं। आज हिंदी का हम खात्मा करेंगे, आप देखते जाओ, पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन लेकर आऊं। ये देखो, आप देखते देखते थक जाओगे भैया, पूरा पेपर आज हम सॉल्व कराएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में आएंगे और शुरू करेंगे अपना हिंदी का पेपर। ये देखो, यहां से हमारा हिंदी का पेपर स्टार्ट होगा। देखो 2026 हिंदी का ये पेपर है। यहां पे पेपर कोड दिया गया 302 BS। पूर्णांक पूरे 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट भैया, चाहे आप कोई भी हो, टाइम इतना ही रहेगा। ठीक है, यहां पे अपना नामकरण कर देना जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है। जैसे मुझे शुभम दिया गया भैया, तो मैं शुभम लिख दूंगा। ठीक है, शुभम गोस्वामी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमें क्या चाहिए, यही आपका प्यार है। देखो नोट दिया गया है, 500 वाला नोट नहीं। देखो, प्रारंभ के 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा। ये तो हमें पता है, ये बेसिक चीजें हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट खंड का की। पूरा पेपर जिस बच्चे ने इस पूरे पेपर को देख लिया, हिंदी में टॉपर बनकर आओगे, मेरी गारंटी है। हर साल मैं ऐसा पेपर बच्चों को देता हूं, लाखों बच्चे पेपर को देखकर बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। ठीक है, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सबसे पहले खंड का की बात करेंगे, पूरे 50 नंबर का बच्चों ये आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम खंड का की ही बात करेंगे। उस स्टार्टिंग में आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, 5 हिंदी गद्य के इतिहास से, 5 हिंदी पद्य के इतिहास से। देखो फर्स्ट का है, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है, पता है? राहुल सांकृत्यायन जी का रियल नेम क्या है, बताओ? सुदामा प्रसाद पांडे, वासुदेव सिंह, बैद्यनाथ सिंह या केदारनाथ पांडे? भैया केदारनाथ पांडे है राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, आपका टेस्ट लेने के लिए आंसर जरूर देना। खा वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? सबको पता होगा, बहुत इजी है। मुंशी इंशाअल्लाह खां, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार या यशपाल? बच्चों मुंशी इंशाअल्लाह खां जी जो है, ये रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। अब भाई पूरे 100 नंबर का पेपर हमें सॉल्व करना है, तो अपने स्पीड में चलना पड़ेगा, बहुत स्लो नहीं चल सकते हम लोग। चलो गा वाला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से कौन छायावाद युग के गद्य लेखक हैं? इनमें से कौन है जो छायावाद युग के गद्य लेखक हैं? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र या राय कृष्ण दास? सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, शायद रामचंद्र शुक्ल ही होगा, गा का दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये छायावाद युग के गद्य लेखक हैं। घा वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल मत मिस करना। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक
बोर्ड का पेपर देना है, अगर आपको पहले से ये पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिख कर आओगे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर बोर्ड परीक्षा में आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को बनाकर लिखोगे कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली क्लास 10-12 के जितने बच्चे हैं, यहां पर एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है कि एग्जाम में आपको कितना आ रहा है वो मैटर नहीं करता है, आपने कितनी तैयारी की है, आपको पेपर में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आप कितना लिख के आते हो और किस तरीके से लिख कर आते हो कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया था, शुभम क्लासेस से ये बच्चे पढ़कर पूरे प्रदेश में टॉप किए, स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 2। इन सारे बच्चों से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा एक प्रश्न होगा जो नहीं आ रहा होगा, उसको कैसे बनाकर लिखे थे या कैसे छोड़ कर आए थे। तो इस बच्चे ने जो जवाब दिया वो सुनकर आप बोलोगे कि मुझे भी सर अगर बोर्ड पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं भी यही ट्रिक अपनाऊंगा जो आज की इस वीडियो में आपने बताया। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने भी ऐसे ही लक्ष्य बना लिया कि 2026 में मुझे भी टॉपर बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो आपको हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और जो आपका फाइनल एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, उन तीनों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, और जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनके लिए इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे करना है वो पॉइंट तो कोई भी बच्चा छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहां पर लिखा है कि आपको ब्लू और ब्लैक पेन, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई हरा, कोई पीला, कोई लाल पेन नहीं यूज करना है, कोई स्केच पेन आपको नहीं यूज करना है, बस आपको ब्लू और ब्लैक यही पेन यूज करना है। और कोशिश करना है डॉट पेन यूज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कोशिश करें कि भैया पुराना पेन लेकर जाएं, क्योंकि जब नया पेन लेकर जाते हो, लिखना शुरू करते हो, तो वो उतने अच्छे से स्पीड में नहीं लिखा जा सकता है जितना पुराने पेन से हमारी अच्छे से स्पीड बनी रहती है। इसलिए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आपका एग्जाम रहे तो कोशिश करें पेन को 1-2 दिन पहले यूज करके प्रैक्टिस कर लें, और सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन आपको यूज करना है। सबसे बेसिक चीज तो ये थी। दूसरा, यहां पर जो आप अभी तक तो स्कूल में पेपर देते थे, लेकिन इस बार आपको बोर्ड का पेपर देना है। बोर्ड की कॉपी भी बाहर टीचर चेक करेंगे, पेपर भी बाहर से आएगा। तो जो पहला पेज है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पेज से आपके नंबर बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट पर चढ़ते हैं। तो आपको इस पेज पर अपने रोल नंबर, अंकों और शब्दों में दोनों बहुत ही अच्छे से एडमिट कार्ड से देखकर भरना है। दूसरा, जो भी आपका भैया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अच्छे से बढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो कई सारे स्टेट में कई सेट पेपर आते हैं, तो जो पेपर कोड होता है, यहां पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी जो पेपर कोड आपको पेपर मिला है उस पेपर कोड को सही से भरना है, क्योंकि उसी पेपर कोड के अनुसार आपकी कॉपी चेक होगी। फिर उसके बाद जो परीक्षा का डेट है और सिग्नेचर, ये तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि ये प्रूफ रहे कि आपने एग्जाम को अटेंड किया है। ये आपका 2 सबसे बेसिक चीज था। अब तीसरा, आपको जो कॉपी होती है 15 मिनट पहले भैया आपको पेपर मिल जाता है। शुरू के 15 मिनट पहले ही लिखा रहता है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहता है, तो 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए पेपर निर्धारित है। यानी 15 मिनट में आपको देख लेना है कि कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली, पहला हम कौन सा प्रश्न करेंगे, कौन से सेक्शन को पहले करेंगे, ये सब कुछ आपकी रणनीति इस 15 मिनट के अंदर बन जानी चाहिए। 15 मिनट सिर्फ आपको पेपर को पूरा पढ़ना है कि सबसे पहले पहले कौन कौन से क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, और जो नहीं आ रहा है ये बात ध्यान में रखना, पहले उन क्वेश्चन को करना है जो 100% आपको आ रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपियां जो टीचर चेक करते हैं उनको लाखों कॉपियां मिलती है चेक करने के लिए, वो एक एक लाइन आपकी नहीं पढ़ते हैं। वो सारे टीचर सबसे पहले पहले पेज को ही देखकर जज कर लेते हैं कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। इसलिए जो पहला पेपर है, आपको जो एग्जामिनर है उसके दिमाग से खेलना है। पहले पेज, यहां पर जो पहला पेज होगा उसमें एग्जामिनर आपसे चाहता है कि इसमें कोई गलती उसको ना मिले। अगर आपने पहले पेज में ऐसे प्रश्न को लिया जिसमें एग्जामिनर कोई गलती नहीं देख पाया या नहीं ढूंढ पाया, तो आप ये समझ लो
कि आपके हर एक क्वेश्चन में आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। इसलिए पहले पेज पर उस प्रश्न को करना है जो 100% सही हो। जरूरी नहीं पहला ही प्रश्न पेपर का रहना चाहिए, कोई सा भी प्रश्न करो, लेकिन ऐसा प्रश्न आना चाहिए जो 100% सही। ये नहीं कि पहले ही पेज पे भैया कट फिट करना शुरू कर दियो। ये बात दिमाग में रखना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और दूसरी जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो टीचर होते हैं भैया उनको नंबर चाहिए कि हम कैसे कैसे नंबर काट सकते हैं। अगर आपने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन किसी पेपर में, किसी 15, तो अगर आपने प्रश्न संख्या सही से नहीं डाला है तो फिर एग्जामिनर को देखना पड़ता है कि इस क्वेश्चन का जवाब है, इस क्वेश्चन का जवाब है, और फिर वहीं पर अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है 1.5 नंबर एग्जामिनर काट लेगा। तो जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, जैसे प्रश्न संख्या 5 में यहां पर तीन क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि भैया ए बी सी। अब जो भी प्रश्न संख्या 5 कर रहे हो, बी वाला कर रहे हो, तो ये मेंशन करना है आपको अपनी कॉपी में कि कौन सा क्वेश्चन का जवाब आपने यहां पर लिखा है, ताकि एग्जामिनर तुरंत पेपर में से देख के उसको चेक कर सके। ये नहीं कि उसको एक एक क्वेश्चन मिलाना पड़े, और जब मिलाएगा तो वो आपका नंबर काटेगा। इसलिए पहले पेपर में आपको पहला पेज 100% सही लिखना है, और जितने भी क्वेश्चन आपको करना है प्रश्न संख्या आपको पेपर में से देखकर सही लिखना है। तीसरा, देखो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि हम अगर क्वेश्चन को पूरा ही लिखेंगे तभी हमें नंबर मिलेगा। देखो बोर्ड एग्जाम में आपकी स्टेप मार्किंग होती है। अगर कोई